शुभकामना देना चाहूँगा। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा 7 निश्चय पार्ट 3 में विकसित बिहार के संकल्प का 7 मजबूत आधार निर्धारित किया गया है, जिसमें उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य एक निश्चय है। इसमें बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए, बिहार के युवाओं के लिए और एक आधारभूत संरचना विकास पे बल दिया जाना है। 2026 का टारगेट क्या है नौकरी और रोजगार को लेकर? देखिए, कहीं भी हम रोजगार की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, इसके लिए मानव संसाधन को दक्ष बनाने की आवश्यकता होती है और बिहार सरकार संकल्पित है इस बात के लिए कि बिहार के युवाओं को रोजगार मिले, उनको उनमें स्किल डेवलपमेंट की बात हो और इसमें उच्च शिक्षा की बड़ी जिम्मेदारी होगी कि हम कैसे युवाओं को काबिल बना पाते हैं, लायक बना पाते हैं। जी, अगर देखा जाए तो स्टूडेंट की अपेक्षा जो टीचर्स हैं खासकर उनकी काफ़ी कमी वर्षों से रही है। नए ग्रेडिंग में स्थिति अच्छी नहीं रही कॉलेजों की। पटना विश्वविद्यालय जो पटना कॉलेज है, पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, वहाँ पर जो नामांकन का रेशियो है उसमें कमी देखी जा रही थी। बहुत सारी चुनौतियाँ दिख रही है हायर एजुकेशन में। उन चुनौतियों से आप कैसे पार करेंगे? सरकार इस बात के लिए संकल्पित है कि जो भी समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए सम्यक प्रयास हो। हाल के दिनों में विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा भी जहां भी रिक्तियां हैं उन पदों को भरने की कार्रवाई की जा रही है और जितने भी हमारे संस्थान हैं जिसके बारे में आपने अभी जिक्र किया है, उनकी गुणवत्ता में सुधार हो, वहाँ पे अध्ययन अध्यापन के कार्य हमारे स्तरीय हों, इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और हम लोग प्रयास करेंगे कि एक संसाधन के साथ साथ एक ऐसा माहौल बने जहाँ पे छात्र और अध्यापक मिल करके बिहार के उच्च शिक्षा को आगे ले जाने में बड़ी भूमिका निभाएं। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली पिछले दफ़ा जो चल रही थी वो प्रक्रिया पूर्ण होने वाली है और नई वैकेंसी की बात हो रही है। जो विश्वविद्यालय सेवा आयोग है वो इंतज़ार में है कि डिपार्टमेंट से रोस्टर मिले, रिक्तियाँ मिले और वो वैकेंसी निकाले। ये प्रक्रिया कब शुरू हो रही है? ये प्रक्रिया कंटिन्यूअस प्रोसेस में है और हम लोगों ने विश्वविद्यालयों से रिक्तियों की मांग की है। वो प्राप्त होने के बाद हम लोग उसको समेकित करके विश्वविद्यालय आयोग को प्रेषित करेंगे तो तेज़ गति से इस पे काम होगा। नेट और पीएचडी वाले अब यहाँ से माइग्रेट नहीं करें, ऐसी क्या व्यवस्था की जा रही है? कितनी वैकेंसी लगभग आने वाली है 2026 में, चूँकि असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर इंतज़ार में है हजारों युवा? रिक्तियों की संख्या तो जो विश्वविद्यालय हैं उनसे प्राप्त होने के बाद हम आपको अपडेट कर पाएंगे। कब तक ये टारगेट रखा है आपने प्राप्त करके वहाँ भेजने का? शीघ्र से शीघ्र हम लोग चाहेंगे कि हमको विश्वविद्यालयों से रिक्तियाँ प्राप्त हो जाएं और हम लोग इसी वित्तीय वर्ष में अगर हमको ये प्राप्त हो जाता है रिक्तियों की संख्या, तो हम लोग उस पर अग्रेतर कार्रवाई प्रारंभ कर देंगे। समीक्षा बैठक कर रहे होंगे, अधिकारियों के साथ बातचीत हो रही होगी। क्या देखा आपने, कहाँ कहाँ पर लग रहा है कि सुधार की ज़रूरत है, कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं और आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि हाँ इसमें सुधार हो सकता है? देखिए, चुनौतियां तो हर जगह हैं, लेकिन मैं चुनौतियों से अधिक संभावनाओं को देख रहा हूं और बिहार में जिस प्रकार युवाओं की संख्या है और उच्च शिक्षा के लिए यहाँ पे संभावनाएं हैं, तो मैं समझता हूं कि उन संभावनाओं पे हम लोग वर्क करेंगे और बिहार जो हमारा ईस्टर्न बेल्ट है देश का, अध्ययन अध्यापन के लिए एक केंद्र के रूप में निकल के सामने आए, ये बिहार सरकार का प्रयास है और 7 निश्चय 3 के माध्यम से हम लोग इस मुकाम को हासिल करने का प्रयास करेंगे। जी, अगर देखा जाए तो LNMU की बात करेंगे या BRA या PU, तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं। सेशन को लेकर आपने समीक्षा बैठक की होगी, सेशन को लेकर क्या कहेंगे? फिलहाल पटरी पर है या बेपटरी है या फिर पटरी पर लाने की कोशिश करेंगे? मैंने इसकी समीक्षा की है। हाल के दिनों में इसमें काफ़ी सुधार हुआ है। जो काफ़ी डिलेड सेशन होते थे अब वो समय से चल रहे हैं, तो ये शैक्षणिक गतिविधियों में सुधार एक सकारात्मक संदेश है। और जहाँ कहीं भी सेशंस थोड़ा बहुत आगे पीछे चल रहा है तो हम लोग लगातार विश्वविद्यालय के जो टीम है, एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है, उसके साथ भी संपर्क में है। लगातार हम लोगों की मीटिंग भी हो रही है, समीक्षा भी हो रही है कि छात्रों के हित में हमारे जो शैक्षणिक सत्र हैं वो समय पे वो पूरा हों और उसमें गुणात्मक सुधार हो, ताकि यहाँ से जो लोग स्टूडेंट शिक्षा हासिल करते हैं वो भारत ही नहीं विश्व में कहीं भी जाएं तो उनके ज्ञान का, उनके नॉलेज की जो पहुँच है
और उसकी जो मांग है वो दिनों दिन बढ़े, इसके लिए भी हम लोगों का कार्य करने की आवश्यकता है। डिजिटल मॉनिटरिंग की काफ़ी ज़रूरत है। कितने बजे टीचर आते हैं, कितने बजे जाते हैं, कितने बच्चे उपस्थित हैं, कितने अनुपस्थित हैं, ये तमाम चीज़ों को सेंट्रलाइज चाहेंगे कि एक आंकड़ा जो है आपके पास रोज़ पहुँचे, इसको लेकर इंस्पेक्शन टीम का गठन किया जाए, हायर मॉनिटरिंग सिस्टम को डेवलप किया जाए। देखिए, मॉनिटरिंग जो है और डिजिटल मॉनिटरिंग समय की मांग है। निश्चित रूप से इससे सहूलियत मिलती है, लोगों को जानकारी मिल पाती है, लोग अपडेटेड रह पाते हैं, और आज के समय में सूचनाओं का संप्रेषण जितनी द्रुत गति से होगा, उसका अधिक से अधिक लाभ छात्रों को, शिक्षकों को और पूरी व्यवस्था को होगा। तो मैं निश्चित रूप से ऐसी व्यवस्था का पक्षधर हूँ, जिससे कि हमारे राज्य के युवाओं को, छात्रों को इसका लाभ मिले। मॉनिटरिंग भी आसान होगी और कई सूचनाएं जिसको प्राप्त करने में समय लगता है, वो अब जल्दी से जल्दी लोगों को मिल चलिए, पाएगा। आखिरी सवाल, आपने ज्वाइन करने के बाद लक्ष्य जरूर रखा होगा कि हमें ये पूरा करना है, तो जो सबसे पहला आपका टारगेट है, जो काम है, वो क्या होगा? देखिए, सबसे पहला लक्ष्य जो हम लोगों ने निर्धारित किया है कि बिहार